नमस्कार, मैं हूं निकेता सानी खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन। नागपुर स्लम सॉकर लीग की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है एंड आई एम श्योर हाइलाइट्स के माध्यम से आप सारी चीजें देख ही रहे होंगे, है ना। और नागपुर स्लम सॉकर लीग के माध्यम से हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं इमेजिनेशन ग्रुप और आज उन्हीं के डायरेक्टर एमडी कहूंगी मैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मिलिंद मेश्राम जी है, जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करने वाले फुटबॉल के बारे में, करियर के बारे में एंड ऑफ कोर्स इमेजिनेशन ग्रुप के बारे में। तो स्वागत है आपका सर यूसीएन में। नमस्कार। ओके, सो फुटबॉल के माध्यम से, नागपुर स्लम सॉकर लीग के माध्यम से हम एक बार फिर जुड़ गए हैं। वैसे तो इमेजिनेशन ग्रुप हमारे साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और इस वजह से ये और गहरा हो गया है ये जो हमारा रिलेशन है। तो सबसे पहले नागपुर स्लम सॉकर लीग, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नागपुर स्लम सॉकर क्लब के बारे में एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है जिसमें समाज के सबसे निचले स्तर के बच्चों के लिए स्पोर्ट एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व किया जाता है और उनको इन्वॉल्व करने के बाद में उनके टैलेंट को, उनके संभावनाओं को एक अच्छी दिशा दी जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये बारसे साहब का बहुत ही अच्छा उपक्रम है जिसमें सारे के सारे लोग एक किसी ना किसी माध्यम से, जिन्हें स्पोर्ट्स में एक्टिविटी नहीं मिलती, जैसे अभी फिलहाल में भी हम लोगों के साथ में अभी हमने 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कोई एक जंपर है जिसको कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा। मतलब उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ में पार्शलिटी हुई और फिर उसके बाद में वो अवार्ड जीत गया। तो ऐसी पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। तो ये इस टाइप से अब टैलेंट किसी के साथ, किसके भीतर और किसके भीतर नहीं है, इसके लिए हम लोग जज नहीं कर सकते। इसके लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बारसे साहब ने डिसाइड किया और वो कर रहे हैं, उसमें मेरी काफ़ी शुभकामनाएं उनके साथ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सबको अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो जिसमें टैलेंट है वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता ही है और सामने जाता ही है। और अगर मैं फिलहाल एक खेल की बात करूँ, एक स्पोर्ट की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने में या फिर हमारी लाइफ को बिल्ड करने में कहीं ना कहीं शेप देने में मदद करता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको, कितना सही है? कैसा है कि देखिए, स्पोर्ट्स, हर आदमी एक बाय नेचुरली स्पोर्ट्समैन है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसा एक व्यक्ति हो कि जिसने बचपन में कभी किसी बॉल को किक ना मारी हो। मुझे लगता है हम में से सभी ने मारी और जितने ऑडियंस देख रहे होंगे वो सभी ने मारी कहीं ना कहीं, मगर हमने कभी उसको प्रोफेशनल वे से मारने के बारे में नहीं सीखा है। और फुटबॉल उसको प्रोफेशनल वे से किक मारने का गेम है और उससे ज्यादा नहीं है। और इसकी वजह से वो कैसा कि एक नेचुरल स्पोर्ट होने की वजह से हर आदमी को फुटबॉल के प्रति अट्रैक्शन है। राइट। और वो क्या लगता है आपको, आपकी लाइफ में वो कितना मतलब हार जीत सिखाता है, पेशेंस सिखाता है? ऐसे क्या स्पोर्ट्स क्या मायने रखता है आपके लाइफ में? हर एक व्यक्ति के लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत कुछ देके जाता है। वो आपको हारना सिखाता है, जीतना सिखाता है, पेशेंस सिखाता है। कि बहुत बार आप आपका 100% लगाकर भी जीत नहीं पाते, तब आपको रियलाइज होता है कि जीत आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आपके एफर्ट्स है। आप आपका 100% लगा सकते हैं मगर जीत आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उससे एक कंक्लूजन निकल जाता है कि लाइफ में कि यार जिंदगी में हमेशा एफर्ट्स के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम हमारा 100% देने की कोशिश करें। ये सीख हमें हर स्पोर्ट से मिलती है। राइट, 100% दीजिए और रिजल्ट की आप चिंता मत कीजिए। रिजल्ट की आप चिंता मत कीजिए। क्या बात है। तो क्या बिजनेस में भी यही सोच लेके चलना पड़ता है? एग्जैक्टली मैडम, बिजनेस भी जस्ट लाइक ऐसा ही है, स्पोर्ट के जैसा। क्योंकि बिजनेस में बहुत बार आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, एग्जीक्यूशन करने जाएंगे, हर एक बार आप वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, हर एक बार आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट भी नहीं आते। क्योंकि मार्केट सिनेरियो चेंज हो जाता है, मतलब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, पब्लिक का बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है, कस्टमर की परचेसिंग पावर चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, फिर कहीं एटम बम गिर गया, कभी बारिश ज्यादा है ना, फिर तो बारिश की वजह से भी फसल नहीं निकलेगी। तो ऐसी सारी की सारी समस्या आती है और आप जो प्लान करते हो चौपट हो जाते। मतलब अगर इन शॉर्ट में अगर हम लोग कहेंगे तो जिंदगी हर पल हमेशा नहीं है और आपकी बनाई हुई सारी की सारी प्लानिंग पुरानी पड़ जाती है। इसलिए आपको नई स्थिति को फेस करने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और यही हमें स्पोर्ट्स सिखाता है। और मैं तो चाहूंगा कि हर व्यक्ति स्पोर्ट्स से ये सीख ले। अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, नई चीजों को लेके तैयार रहना चाहिए, है ना। ओके, और अगर मैं फिलहाल बात करूं फुटबॉल की, तो फुटबॉल की फील्ड में नागपुर स्लम सॉकर लीग, ये जो हमारा उपक्रम है, जो हमारा इनिशिएटिव है, ये अपने आप में अलग है। फुटबॉल तो है लेकिन फुटबॉल में भी अपने आप में ये चीज अलग है। वैसे अगर मैं इमेजिनेशन ग्रुप की बात करूं तो ये अपने आप में अलग कैसे है?
मैडम इमेजिनेशन ग्रुप अपने आप में पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ही अलग है, क्योंकि सारी की सारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोगों को फ्लैट, घर सिटी के अंदर में बेचा जाता है। हम लोग लोगों को लग्जरी बेचते हैं, लोगों को हैप्पीनेस बेचना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने इमेजिनेशन की ओर से पेंच सिल्लारी में एक 12 एकड़ प्रोजेक्ट, हमने एक हाउसिंग सैंक्शन लिया है, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, जिसमें हम लोग जंगल के अंदर लोगों को घर दे रहे हैं। और ये भारत का पहला प्रोजेक्ट है और ये आखिरी प्रोजेक्ट भी है। पहला इसलिए क्योंकि इसके जैसा कोई प्रोजेक्ट इंडिया में बना नहीं, कोई बफर जोन में हाउसिंग स्कीम का कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। और आखिरी इसलिए कि हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाने के बाद में गवर्नमेंट ने पूरा कानून ही बदल दिया। उसके बाद में इको सेंसिटिव जोन एक्ट लागू कर दिया। उसके बाद में भारत के किसी भी जंगल में आप बफर जोन में कहीं पर भी आप हाउसिंग जोन का कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर सकते। राइट, तो अपने आप में इकलौता एक ऐसा इमेजिनेशन ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। क्या बात है। तो यहाँ पर जो लोग आएंगे वो भी अपने आप में इकलौती चीज में, यूनिक चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। क्या बात है। सो अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूँ, इस प्लानिंग की बात करूँ, तो ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी प्लानिंग की, फिर प्रोसेस किया और फिर आपको ये जो यूनिक चीज़ है ये मिली। तो किसी भी चीज़ की सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो या फिर स्पोर्ट्स हो, क्या लगता है आपको कि एक इंसान में कौन सी वो चीज़ है जो होनी ही चाहिए? मैडम, किसी भी फील्ड में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सक्सेस होना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या बिजनेस हो, 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक है पेशेंस और दूसरी है कंसिस्टेंसी। पेशेंस इसलिए कि ताकि आपके जीवन में जो आप सोच रहे हो वो नहीं भी हुए तो भी आप उसके साथ में बने रहने के लिए आपके साथ में पेशेंस चाहिए। और कंसिस्टेंसी इसलिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपके पास में टास्क, उसको आप रोज करते जाइए क्योंकि जिस दिन आपके पूरे टास्क उस लेवल पे कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। मगर बहुत बार क्या होता है, हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे फ्रेंड्स वो कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। हम लोग को लगता है हमें रिजल्ट ही नहीं आ रहा, साल 2 साल 3 साल स्ट्रगल करते फिर छोड़ देते हैं। अभी हमें देखिए, हमें इमेजिनेशन का जंगल होम का प्रोजेक्ट सैंक्शन करने में लगभग 7 साल का समय लगा। इसमें 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एनओसीज है, कलेक्टर ऑफिस, मतलब 7 साल का फॉलोअप था। जनरली कोई बिल्डर डेवलपर होता ना, साल भरे में पेशेंस छोड़ देता, प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देता, बोले चलो दूसरा कुछ करते हैं। राइट। तो ऐसी 2 चीजें हैं, अगर जिसके पास में पेशेंस और कंसिस्टेंसी है तो वो व्यक्ति 100% अपने पर्सनल लाइफ में जो भी वो चाहता है उसमें सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो अगर हर्डल आते हैं तो रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। ओके, अगर आपके बचपन की बात करें या फिर आपकी थ्रू आउट द जर्नी अगर हम बात करें, तो कौन सा एक खेल है जो आप खेलते थे या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में लेकिन अभी आ गया है? कौन सी एक ऐसी चीज है शेयर करना चाहेंगे? मैडम, मेरे बारे में ये बड़ा टिपिकल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आपके सवाल से, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने ऐसा कोई स्पोर्ट खेला ही नहीं। अरे, इसकी खास वजह ये थी कि बचपन में जब भी मैं स्पोर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता तो पिताजी बहुत पीटते थे। बोलते बेटा पढ़ाई करने से कुछ होगा, स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होगा। तो ये जो मिथक है, एक लगभग भारत देश की 50-60% मिडिल क्लास आबादी का मिथक है कि उनको लगता है कि यार स्पोर्ट्स कुछ होता नहीं है, आप अच्छी पढ़ाई करोगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छे सक्सेसफुल होंगे। मगर जब मैं अभी बड़ा हुआ हूँ, एक एडल्ट हुआ हूँ, तो अभी मुझे समझ में आता है कि जिंदगी में आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट अगर वो आप अगर सिंसियरली करते हैं तो वो चीज आपको सफल बना देगी। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे और कुछ हो, चाहे आपका डांसिंग हो, कोई भी आपकी हॉबी है जिसके साथ में आप सिंसियर और सीरियस है, वो आपको सक्सेसफुल जरूर बना देगी। कोई भी चीज जिसे आप शिद्दत से करते हैं वो आपको करियर बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है। ओके, सो जितने सारे प्लेयर्स इस वक्त हमारे साथ नागपुर स्लम सॉकर लीग में जुड़े हुए हैं, कोई टीम हारेगी, कोई टीम जीतेगी, तो आपकी तरफ से एक मैसेज सारे प्लेयर्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे? मैं सारे टीम प्लेयर्स के साथ में मैसेज ये देना चाहता हूँ कि फुटबॉल में अभी हम लोग जो है 104वीं रैंक में है, शायद इंडियन फुटबॉल टीम 104वें रैंक में, और जबकि फीफा वर्ल्ड कप में 35 से 40 टीमें ही खेलती है, उन्हीं लोगों को पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। अगर हम लोग हर भारतीय अगर ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एथलेटिक एक्टिविटीज के साथ में अगर जुड़ता है तो हम लोग बहुत कम समय में टॉप 40 में एक हो जाएंगे, हमें भी फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का मौका जरूर मिलेगा। और यही मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जो शुरुआत करी है, मतलब सॉकर क्लब की तरफ से, अगर आप आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूवाइज करते रहिए, शायद आप इंडिया की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप में खेल सकते हो। और यही मैं दुआ करूंगा उनके लिए और प्रार्थना भी करूंगा। वो मंजिल भी दूर बिल्कुल नहीं दूर नहीं। क्या बात है। सो सर, एक इमेजिनेशन ग्रुप के बारे में और कौन सी खास चीजें आप जाते जाते भी लोगों को यहाँ पर बताना चाहेंगे?
हाँ, इमेजिनेशन के बारे में कुछ खास नहीं। जनरली सभी लोग बिजनेस करते हैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए। वैसे इमेजिनेशन ग्रुप भी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ करना चाहता है। मगर इमेजिनेशन ग्रुप की एक स्पेशलिटी ऐसी कि अभी हम लोगों ने रिसेंट में एक rentalproperty.com के नाम से एक प्रॉपर्टी पोर्टल लॉन्च किया है। जनरली क्या होता है, कोई भी बिल्डर डेवलपर किसी भी प्रोजेक्ट बनाता है और उसके बाद में अपना जो प्रोडक्ट होता है वो उसको बेचता है। इसमें बहुत सारे रियल एस्टेट जो प्रोफेशनल्स है, कंसल्टेंट्स है, जो एडवाइजर्स है, वो क्या करते हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए वो काम करते हैं वही प्रोजेक्ट हर व्यक्ति को बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को प्रोडक्ट को सेल्स करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं। वो कस्टमर की जरूरतों को समझते ही नहीं, क्योंकि आज उसके पास में अगर कोई भी एडवाइजर किसी डेवलपर के साथ में जुड़ा है तो उसके पास में एक या दो प्रोजेक्ट है, राइट। उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति के पास में, किसी प्रोफेशनल रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ में उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं हो सकते। तो हमने उन्हें एम्पावरमेंट करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाई कि आप किसी बिल्डर डेवलपर के साथ में जुड़ने के बजाय आप imagination-rental-property.com के साथ में जुड़िए और कस्टमर के साथ में एक 4 सवाल पूछिए कि उसको क्या चाहिए, किधर चाहिए, क्यों चाहिए और बजट क्या है, और उसके बाद में उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो उसको दीजिए। क्योंकि अगर आप आपका प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो आपका सेल्स नहीं होगा, अगर कस्टमर की जरूरत पूरी करोगे तो आपका सेल्स जल्दी होगा और आपकी लाइफ भी ग्रोथ करेगी। जो चाहिए वो मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, क्योंकि कस्टमर की हमें जरूरतें पूरी करना है, हमें अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। राइट। सो उम्मीद करते हैं कि इसके साथ नागपुर की सारी जनता जो है वो बहुत ही जल्द जुड़ जाएगी और आप यानी कि इमेजिनेशन ग्रुप यूसीएन के साथ भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। सो आज यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर आप लोग भी नागपुर स्लम सॉकर लीग के साथ जुड़े रहेंगे और यूसीएन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।